कनेक्ट हो गए सब? आवाज मेरी आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो हम कर रहे थे, एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तुम्हें अंधेरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पता नहीं क्या है, यहाँ कुछ पेड़ काट रहे हैं ना ये विंटर की वजह से, तो इस वजह से इन्होंने लाइट बंद कर दी है। तो ये क्या है? सो व्हाट वी डिड, वो जो दो इक्वेशंस थी, अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखूं जियोडेसिक इक्वेशंस, it is E into U dot plus F into V dot is equal to 1 by 2 into E sub U, U dot square plus twice FU, U dot V dot plus G sub U, V dot square. चलो एडमिट करते हैं इनको। ओके, दूसरी जो इक्वेशन थी वो ये थी कि d by dt of f u dot plus g v dot is equal to 1 by 2 into e sub v u dot square plus twice f sub v u dot v dot plus g sub v v dot square. Now we have to show that a curve is a geodesic if and only if these two equations hold for that curve. तो मैंने लिया था alpha t is the curve, right, which is the same as r of u at t v at t, because it lies on the surface, जिसको मैं usually अब ऐसे ड्रॉ करता हूँ, उस पर कोई कर्व है, तो we want to check ये जियोडेसिक होगी तो ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। सो ओके, तो मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा था, खत्म हमने कब किया था? हमने किया था कि r सब u जो है, अब जो कोई भी यहाँ पे टेंजेंट प्लेन होगा, इसकी एक बेसिस है, मतलब एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ru and rv at a certain point, right? ओके, अब अगर ये कर्व है और ये इसकी बेसिस है, तो that means alpha would be a geodesic। अगर ये बेसिस है इसकी, alpha will be a geodesic। जियोडेसिक के लिए कंडीशन क्या है? if and only if, मतलब this is the definition है ना, alpha double dot is parallel to n, और n कहाँ है वेक्टर? इधर है ना, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ ru and rv, because ru and rv lie in the tangent plane and it is perpendicular to whole of plane. So alpha would be a geodesic if and only if alpha double dot is perpendicular, अब यही है ये दो इक्वेशंस, to both r sub u and r sub v. So that means उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, that means alpha double dot dotted with r sub u जीरो होगा, and alpha double dot dotted with r sub v ये भी जीरो होगा। तो ये होगी हमारी दो बेसिक इक्वेशंस, राइट, जिसको मैं लिख सकता हूँ d by dt of alpha dot dotted with r sub u जीरो होना चाहिए। एक ही बात को मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहना, d by dt of alpha dot dotted r sub v जीरो होगा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, हम थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक करेंगे ना। हमें पता है d by dt of, मतलब ये तुम्हें देखना, चलो मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, d by dt of हमें जो अब तक है alpha dot t dot product with r sub u is equal to 0, and same is true for d by dt of alpha dot t dotted with rv is equal to 0। अब मैं ये करूंगा, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखूंगा, d by dt of alpha dot t dot product r sub u, ये कैसे, ये किसके बराबर होगा? मगर अगर मैं वो प्रोडक्ट रूल यूज करूं, सो दिस वुड बी d by dt of alpha dot t dotted with ru plus
plus I would have alpha dot t dotted with d by dt of r sub u, मतलब जस्ट प्रोडक्ट रूल। उसका मतलब ये हुआ कि d by dt of alpha dot t dotted with r sub u is equal to d by dt of alpha dot t dotted with r sub u minus alpha dot t dotted with d by dt r sub u, मतलब ट्रांसपोज किया इसको, तो दिस इज व्हाट आई हैव एंड आई नो दैट दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये जियोडेसिक है तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली अगर ये 0 है तो जियोडेसिक है, जियोडेसिक है तो ये 0 है बिकॉज़ इट इज द डेफिनेशन। ठीक है, सो दैट मींस लेट अस राइट इट डाउन, पहले जरा इसको फॉर्म में लाते हैं। okay, so this thing is equal to 0. So this is, we would show that this is equivalent to our geodesic equation 1 and 2. Okay, पहले लेते हैं हम alpha dot t dotted with ru, ठीक है। Now alpha dotted t, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं यहीं, चलो यहीं लिखते हैं, लेकिन तुम्हारे पास नोट्स में मतलब ठीक से है, लेकिन अगर मैं यहाँ रफ इधर भी करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। So alpha dot t is equal to basically d by dt of r UAT VAT. That would be equal to, let's write alpha dot t किसके बराबर होगा, it would be by chain rule del r by del u into du by dt plus del r by del v into dv by dt, which is basically r sub u dot plus r sub v dot। अब इसको करते जाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा अल्फा डॉट डी को जब इस तरह से हम लिखेंगे, एंड हाउ इज डी बाई डी टी ऑफ आर यू, सो डी बाई डी टी ऑफ आर सब यू would be just like this, it would be del r u by del u du by dt, इससे थोड़ा मिक्स नहीं होना चाहिए, प्लस del r sub u divided by del v into dv by dt, जो कि बराबर होगा r sub u multiplied by u dot plus r sub u v multiplied by v dot। ठीक है ना। अब ये जो है इधर जाएगा और ये जो है अल्फा डॉट इधर जाएगा, तो विच मीन्स दैट अगर मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिखूं, आई विल गेट, मुझे वापस आना पड़ेगा, क्या था ये, d by dt of this thing, so next alpha dot t, okay, so you have, चलो मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, d by dt of alpha dot t dotted with r sub u minus, क्या था वो, alpha dot t into d by dt of r sub u, ये चीज 0 के बराबर है। अब यहाँ अल्फा डॉट टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट d by dt ऑफ, क्या था ये, इट वाज r sub u into u dot plus r sub v into v dot, of course whole dotted with, यहाँ multiplication है, vector into, this is a scale, this is dot product with ru minus, now alpha dot t dotted with, अगर तुम्हें ये याद होगा, it was r u, of course यहाँ dot product है, यहाँ dot product है, तो यहाँ भी dot product है, ओके ठीक है, r u फिर क्या था, u dot plus r u v dot v dot, यहाँ डॉट नहीं है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, चलो चलो चलो, इट इज आर यू सब v इंटू वी डॉट, और ये सब चीज 0 है, तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये बन जाएगा d by dt ऑफ, जो अंदर बचेगा r u dot r u, so it should be r u dot r u is e, it is simply e u dot plus f v dot,
नो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू अल्फा डॉट टी का वैल्यू दे दो। सो दिस इज एक्चुअली आर सब यू डॉट प्लस आर सब वी डॉट होल डॉटेड विद आर यू ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, यू डॉट प्लस आर अपना आर यू वी मल्टीप्लाइड बाई वी डॉट। ये ऊपर वाला डॉट अलग है और वो डॉट प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूं तुम वो समझ लो। तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं, पहले इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, है ना, वो यूजिंग द distributive property of the dot product with respect to vector addition. So I would have ru dotted with ru dot square plus ru dotted with ruv into u dot v dot, सॉरी, फिर तीसरी टर्म आएगी आर वी डॉट आर यू u dot v dot, then another term, what do I have, rv dotted with ruv into v dot square. अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, so that would be ru dotted with ruu प्लस, चलो u डॉट स्क्वायर, इसको जरा अलग करते हैं, आर यू डॉट आर यू वी प्लस आर वी डॉट, आर वी था, हाँ, आर यू वी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, आर यू का डॉट होगा, एक मिनट, ये जरा बैटरी डाउन हो गई मेरी कंप्यूटर की, लेकिन मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जरा लाइट भी आ गई, एक मिनट। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ इरेज करेंगे, चलो। अच्छा, मैं इसको देखना चाहता हूँ हमने कहीं गलती तो नहीं की, ओके। एक तो है u डॉट यू यू, ठीक है, फाइन है, देन आई हैव u डॉट यू वी, वो भी फाइन है, देन v डॉट यू यू, वो भी फाइन है, देन v डॉट यू वी, वो भी फाइन है। सो इट वुड बी बेसिकली आर यू डॉट आर यू डॉट स्क्वायर, तो क्योंकि ये u डॉट v डॉट कॉमन है, इसको मैं लिख सकता हूँ r सब u डॉटेड विद r सब यू वी प्लस r sub v dotted with r sub uu whole multiplied by u dot v dot plus rv dotted with rvv, नहीं फिर से गड़बड़, rv dotted with ruv, है ना, यहाँ पे uv है, uv, इरेजर कहाँ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें गलत हो जाए, क्योंकि हम प्रॉब्लम हो जाएगी, dotted with ruv into v dot square। अब इसको तुम, इसमें हमें कुछ नहीं करना, एज यू कैन सी ई किसके बराबर होता है, ई होता है आर यू, अरे क्या हो रहा है, जल्दबाजी में ही होता है, हमारी एक्चुअली ज्योमेट्री की इक्वेशंस आ गई, पहली वाली आ गई, दूसरी भी इसी में आ जाएगी, ओके। सो ई क्या होता है, ई इज एक्चुअली आर यू डॉट आर यू, तो अगर मैं लूं ई सब यू, वो होता है ट्वाइस आर सब यू डॉट आर यू, सो ये यहाँ पे है, इट इज जस्ट आर यू, है ना, because dot product is commutative, हमें मिलेगा this is equal to 1/2 e sub u, so this is basically यहाँ पे 1/2 e sub u dot square। इसी तरह से अगर तुम ये देखोगे what is g, नहीं चलो f is r u dot r v, और अगर मैं लूँ f sub u, वो होगा r u dotted with r v plus ru dotted with ruv, it is exactly this thing, so this is plus f sub u dot v dot, और तुम आराम से देख सकते हो ये बनेगा फिर प्लस 1/2 इंटू g sub u
ऑब्वियसली v डॉट स्क्वायर। सो 1/2 को कॉमन निकालेंगे और हमें अपनी पहली जियोडेसिक इक्वेशन मिलेगी। यानी अगर हम 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो भी मिलेगा d/dt ऑफ u डॉट प्लस fv डॉट is equal to 1/2 into it was e sub u dot square plus twice f sub u dot v dot plus क्या था अपना g sub u v dot square। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन लूं, दूसरी वाली इक्वेशन मींस अल्फा डबल डॉट t डॉटेड विद r sub v, अगर मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करता एंड गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस, मुझे दूसरी वाली मिलती। यानी आई वुड हैव गॉट d/dt ऑफ fu डॉट प्लस gv डॉट इज इक्वल टू 1/2। बाकी तो नोट्स में है ही, मतलब इट्स ऑब्वियस, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन है थोड़ा सा। दिस इज आवर जियोडेसिक इक्वेशन का, जो दो जियोडेसिक इक्वेशंस है, कि सरफेस वुड बी जियोडेसिक इफ द टू इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। और वो दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे जो हमने लिखी थी पहले। हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मिलेगी पहली वाली इक्वेशन जो हमने की। दूसरी वाली हमने नहीं की, लेकिन यू कैन डू इट, या वैसे अगर तुम सिमिलरली भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है, कुछ अलग से नहीं करना। अब मैं चाहता हूं इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। हम्म एनी क्वेश्चंस? अब सवाल है कि अगर पैरामीट्रिक कर्व्स है, जैसे v is equal to constant is a parametric curve, right? u is equal to constant is a parametric curve. Now they are parametric curves, you know that. Parametric, ये कब जियोडेसिक होंगी, उनके लिए क्या कंडीशन होगी? ऑफ कोर्स उसका मतलब है अगर v is equal to constant तो उसका मतलब होता है u डॉट v डॉट होगा 0, है ना? और अगर हम u को ही पैरामीटर लें कर्व का, दैट वुड बी रादर सेंसिबल। सो अगर u को ही पैरामीटर लेंगे तो देन u मस्ट बी इक्वल टू माय पैरामीटर t फॉर अ v कर्व। मतलब मैं कह रहा हूँ मैं ये वाली कर्व ले रहा हूँ, v इज इक्वल टू कांस्टेंट माय u कर्व। u कर्व के लिए मैं इसी को पैरामीटर ले सकता हूँ, सो u डॉट वुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर कर्व है तो उसके लिए v डॉट 0 आएगा और u डॉट 1 आएगा, क्योंकि उसका पैरामीटर फिर u ही बचता है ना? और अगर वो है तो ये जो जियोडेसिक इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म होगी। ये मैंने सॉल्व्ड एक्सरसाइज की है फॉर वी कर्व। हमें मिलेगा इसकी जो ना जियोडेसिक कंडीशन होगी ना फॉर जियोडेसिक, वो होगी E इंटू ई वी प्लस एफ इंटू ई वी माइनस ट्वाइस एफ, व्हाट वाज इट, ट्वाइस ई एफ यू इज इक्वल टू 0। मतलब फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन v इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब्स्टिट्यूशन करना है। ये तो करके रखी थी। और u इज इक्वल टू कांस्टेंट का मैंने होम असाइनमेंट दिया था, तो इधर भी मैं होम असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं है बेसिकली। यू जस्ट हैव टू, जो हमारी जियोडेसिक इक्वेशंस है उसी में u v इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो v डॉट 0 है और u डॉट को तुम 1 ले सकते हो। ओके, एनीथिंग एल्स इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है? हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ नो सर। हाँ, तो इसमें इसके बाद हमारा बेसिकली हम जो बोलते हैं ना लास्ट, जो हमारे मतलब है लंबा चौड़ा, मतलब उसमें काफी टाइम लगेगा, वो है स्पेसिफिक जियोडेसिक्स। जैसे मैंने कहा था कि स्फीयर पे जो है, जो जियोडेसिक है वो उसके ग्रेट सर्कल्स है, यानी वो सर्कल्स जिनकी रेडियस वही है जो क्या बोलते हैं, जो स्फीयर की रेडियस है, तो ये उसके जियोडेसिक होंगे। लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही बताया ना, तो इसका प्रूफ चाहिए। जैसे हम इसके बाद जो हमें करना है, वी वांट टू शो दैट जियोडेसिक्स ऑन अ यूनिट स्फीयर, हम लेंगे उसकी रेडियस 1, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यूनिट स्पीड कर्व लेना चाहते हैं।
नहीं, यूनिट स्पीड नहीं लेना चाहते, बट ऑफ कोर्स जो उस पे अप्लाई होगा वही स्फीयर ऑफ एनी रेडियस पे होगा, क्योंकि उस कांस्टेंट के साथ हमें डील करना पड़ेगा। तो हम पहले निकालेंगे कि दे आर ग्रेट सर्कल्स, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए। तो जैसे हमें पता है a unit sphere is given by, उसकी जो इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन, a unit sphere is given by, ये तो अब तक तुम्हें याद रहनी चाहिए, it is r at uv is equal to cos u cos v cos u, जो हमने सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में देखा था बेसिकली, cos u sin v, and of course the third component would be sin of u। और हमें ये भी पता है जो u है वो सेमी सर्कल पे रन करता है, यानी जो हमारी जनरेटिंग कर्व है, और v जो है वो उस जनरेटिंग कर्व को चूंकि घुमाता है फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये हमारे पैरामीटर के वैल्यूज हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम इसकी रेडियस रखना चाहें a, तो यहाँ a से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे डिफरेंशिएशन पे हर चीज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी हमें पता है जो हमने किया है अब तक कि E बराबर होता है 1, जो इसके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू 0 एंड G इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ U। मतलब आराम से हम देख सकते हैं, सपोज मेरे E किसके बराबर, मतलब R सब U किसके बराबर होगा, R सब U होगा माइनस साइन U cos ऑफ V माइनस साइन U साइन ऑफ V, एंड आई वुड हैव cos ऑफ U, है ना। और इसका अगर मैं खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं, आर यू डॉट आर यू, वो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। सो इट वुड बी माइनस साइन यू कॉस वी का स्क्वायर प्लस माइनस साइन यू साइन वी का स्क्वायर प्लस कॉस यू का स्क्वायर। तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर u इंटू साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर u। अब पहले में साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, यू विल गेट साइन स्क्वायर u इंटू कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v। अब कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v 1 है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u, जो कि 1 के बराबर है। तो मेरा जो e है वो ये e के बराबर है। इसी तरह से तुम देख सकते हो F0 होगा और G जो होगा, अब G का एक्चुअली G किसके बराबर है, G इज इक्वल टू आर वी डॉट आर वी। तो चलो G में दिखाता हूँ। तो R सब भी मतलब दिखाना क्या है, इजी है। तो ये होगा माइनस कॉस ऑफ U साइन ऑफ V, है ना। देन आई हैव कॉस ऑफ U कॉस ऑफ V, एंड ऑफ कोर्स दिस वुड बी, मैं विद रिस्पेक्ट टू V कर रहा हूँ तो दिस वुड बी 0। अब इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, अगर मैं इसको इरेज करूं यहाँ पे, तो यू विल गेट एफ इज मतलब G इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर U। तो अगर मैं इसका खुद के साथ डॉट, व्हाट वुड बी R डॉट V, R डॉट V, इजी। सो इट वुड बी कॉस स्क्वायर U, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन स्क्वायर V प्लस कॉस स्क्वायर U कॉस स्क्वायर V, और कॉस स्क्वायर U को कॉमन निकाला तो बचा क्या, साइन स्क्वायर V प्लस कॉस स्क्वायर V, और ये तो 1 होता है, सो दैट वुड बी जस्ट cos स्क्वायर u। सो G होगा ऑफ कोर्स cos स्क्वायर u। तो इसके मतलब फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स तो हमें मिल ही जाएंगे, जो कि जियोडेसिक के लिए हमें जरूरत है। सो फार आई हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, R इज इक्वल टू R एट U। मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इट इज cos ऑफ U cos ऑफ V, कॉमा cos of U sin of V and sin of U। एंड फिर से मैं चाहूंगा कि तुम ये याद रख लो, U lies between 0 and pi, V lies between 0 and 2 pi, it is a surface of revolution, and of course इसमें ये है कि E is equal to 1, F is equal to 0, first order fundamental magnitudes, and G is equal to cos square of U। okay, ये करने के बाद so we have to check कि इसमें geodesics क्या क्या हो सकती है। Now suppose हम एक arbitrary curve लें, suppose alpha t is equal to r at ut vt
be a curve on the sphere. Be a curve on the sphere. On the sphere without loss of generality, we may assume that we may assume that इसकी जो स्पीड है वो 1 है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो जियोडेसिक होगी, क्योंकि मैं जियोडेसिक वाली कंडीशन लगाने वाला हूँ और मैं यूनिट स्पीड जियोडेसिक ले सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमें कोई जियोडेसिक वाली सिचुएशन में यूनिट स्पीड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि अल्फा डॉट डॉटेड विद इटसेल्फ would be equal to 1 and which you know is basically alpha dot, अभी हम कर चुके हैं, this is ru into u dot plus rv into v dot dotted with r sub u into u dot plus r sub v into v dot, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये 0 है, नहीं सॉरी ये 1 है ना, तुम भी नहीं बोलोगे 0 नहीं है सर 1 है, क्योंकि यहाँ 1 है ना, ओके। और अगर मैं इसका हिसाब किताब लगाऊं तो वो मिलेगा ई यू डॉट स्क्वायर नीडलेस, मतलब ये तो हम कर चुके हैं मुझे लगता है कई बार, प्लस जी वी डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी फिर से 0 1। तो अब चूंकि ई किसके बराबर है 1 है, तो उससे क्या मिलेगा? उससे एफ तो 0 है, यू डॉट स्क्वायर, इससे ये कंडीशन मिलेगी कॉस स्क्वायर यू चूंकि जी है इनटू वी डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो लेट्स कॉल दिस 1। यूनिट स्पीड कर्व से मुझे ये कंडीशन मिलेगी u dot square plus cos square u into v dot square is equal to 1. And let me move ahead. Now if alpha is a geodesic, हमें एक चीज पता है, geodesic के लिए दो इक्वेशंस होती है। So by the equation, geodesic equation जो है पहली वाली कि d by dt of eu dot plus f v dot is equal to 1 by 2 into e sub u into u dot square plus twice f sub u into u dot v dot plus g sub u into v dot square। तो हम इसको वेरीफाई करना चाहेंगे, तो इससे हमें मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा? तो e तो हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना, और f तो 0 है, तो उससे ये मिला कि e u जो होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 आएगा, f तो पहले से ही 0 है तो f सब u भी 0 होगा, और g किसके बराबर है? हाँ ये मिलेगा हमें, g इज cos स्क्वायर ऑफ u, तो g सब u किसके बराबर होगा? इसका डेरिवेटिव, तो होगा twice cos of u I think into minus sin of u, वही तो होगा ना? यस, नहीं g सब u किसके बराबर होगा? हाँ चलो f 0 है और g cos स्क्वायर u है, तो क्या मुझे मिलेगा d by dt, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, विल गेट g by 2 into cos स्क्वायर u। मैं दूसरी वाली लेता हूँ जस्ट टू मेक इट इजियर। यहाँ मैं दूसरी जियोडेसिक इक्वेशन, सॉरी टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि उससे क्या होगा, राइट हैंड साइड सारा 0 हो जाएगा। अब भी वही है कि ev 0 होगा, fv 0 होगा और gv भी 0 होगा, क्योंकि g is this thing, so इसको so this is 0, so just to make a little easier, तो मैं पहली वाली इक्वेशन लूंगा, सॉरी, so I would basically get जो दूसरी, चलो मैं काट देता हूँ, by the geodesic equation, sorry f gv dot is equal to 1 by 2 sorry ev into u dot square, ये वाली दूसरी वाली इक्वेशन fv u dot v dot plus g sub v dot square, मुझे दूसरी लेनी चाहिए थी, तो उससे क्या होगा, f 0 है और g है cos square u, तो तुम्हें मिलेगा d by dt of cos square u into v dot, ये 0 के बराबर मिलेगा, क्योंकि g भी 0 है, e भी 0 है, f भी 0 है, तो ये होनी चाहिए पहली वाली इक्वेशन, which would imply that अगर ये 0 है, इसका मतलब किसी का भी डेरिवेटिव अगर 0 है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा, cos square u into v dot is equal to constant, let's call it omega,
ओके, सो अब दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ये जीरो हो या नॉन जीरो कांस्टेंट हो. सो इफ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स cos square u into u dot is equal to zero, right? सॉरी, फिर से मैंने गलत किया, इट इज v dot है ना, कहाँ गया, हाँ पीछे जाता हूँ मैं, इट इज cos square u into v dot. ओके, तो ये जीरो होगा, cos square u into v dot is zero. So which implies that v dot is equal to zero, क्योंकि cos square u zero नहीं होगा. Why? cos square u zero इसलिए नहीं होगा, उसका मतलब लेट मी, cos square u का जीरो होने का मतलब है कि g भी जीरो होगा, है ना, g जीरो होगा, which means of course g अगर जीरो होगा, because g is actually cos square u, अगर ये जीरो है तो उसका मतलब rv dot rv is equal to zero, which would mean rv का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर is equal to zero, which would mean rv is equal to zero, which would mean of course ru cross rv is equal to zero. लेकिन सिर्फ ये जीरो के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है, यानी cos square u is not equal to zero, so we can divide, so which means that v is equal to constant, यानी it is a meridian. तो मेरिडियन हमेशा ग्रेट सर्कल होता है, मेरिडियन पता है ना, मेरिडियन मतलब वी कर्व इसमें होती है, जो ना जनरेटिंग कर्व होती है, उसको जब घुमाते हैं हमें वी कर्व्स मिलती है, जो कि हमेशा ग्रेट सर्कल होते हैं. सो इट मीन्स दैट अगर वी कांस्टेंट है, इट मीन्स देन आवर ओरिजिनल कर्व अल्फा is part of a meridian, yeah, is the meridian which is part of the great circle, which is always, which is part of the great circle. Great circle means which has the same radius as that of sphere. Now suppose omega is not equal to zero, but it's a constant, but we know that, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें ये मिलेगा cos स्क्वायर जो हमें है u into v dot is equal to omega, right? Furthermore हमें ये भी पता है from the equation 1 जो हमने पहले किया था, वो ये था कि u dot square plus cos square u into v dot square is equal to 1. ठीक है ना, ये था हमारा, यही था शायद, राइट, cos square into v dot square. तो उसका मतलब v dot square का अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, it would give me u dot square plus cos square u into, यहाँ आ सकता है v dot की जगह omega divided by cos square u का whole square is equal to 1. Using this substitution, जिससे मुझे मिलेगा इक्वेशन u dot square plus what do I have, फिर से मैं लिखता हूँ, जरा पीछे जाते हैं, a cos square u cancel, so it would be omega square, चलो आगे बढ़ते हैं, plus omega square divided by cos square u, और क्या था, पीछे जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं था, this is equal to 1, which means u dot square is equal to 1 minus omega square divided by cos square u. So along the geodesic, it means that also जो पहला वाला था, पहला वाला क्या था, also इससे हमें मिलेगा v dot के लिए भी तो कोई कंडीशन मिलेगी, of course. v dot जो है वो है ना, दूसरा हमें ये भी पता है ना कि cos square u, जो जहां से हमें ये मिला cos square u into, कहाँ गया, है ना, cos square u into v dot is equal to omega, ये भी हमारे पास है, तो इसका मतलब v dot जो है वो है बराबर ओमेगा डिवाइडेड बाई cos square u. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, dv by du for a geodesic का square can be written as d, let me write it, v by dt into du by dt का square
which is equal to v dot square divided by u dot square, which would be, by substituting these things, it would be omega square divided by cos raised power 4 u whole divided by 1 minus omega square divided by cos square u. So for a meridian, in the case that u is omega is non-zero, I can write it like this, or which would imply dv by du का square is equal to, ये लंबा चौड़ा है आज नहीं खत्म होगा, so it will be 1 by cos square u into, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ just to simplify, उतना सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ, ओमेगा रेज पावर -2 into cos square u -1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं. You just have to take the denominator and cancellation and all that stuff. So which means that du by, sorry, this is dv, dv by du is equal to plus minus 1 by, of course, square root of जो भी है 1 by, चलो लिखते हैं इसको square root of this thing, so whatever it is, square root of cos square u into omega minus 1 cos square u minus 1. So this is the expression. We solve this differential equation, yani you write it as dv is equal to, क्योंकि आराम से हो रहा है separate, du divided by जो भी था square root of, क्या था वो, cos square u, cos u को बाहर निकाल सकते थे हम, लेकिन ओमेगा माइनस, लेकिन चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं. तो then you just solve this differential equation and you will see that इसका जो solution होगा, इसको जब हम solve करेंगे, जो कि तुम्हारे notes में है, you can solve a differential equation, no problem. उसमें एक substitution करनी है, just put cos, मतलब you just have to put cos u into something, मतलब simple है, ज़्यादा मसला नहीं है. तो you will basically get plus minus v minus v naught, where v naught is the integration constant. This is equal to, let me write it as, this is sine inverse of, और क्या हमारे पास, tan of u divided by square root of omega raised power -2, I hope that's it, -1, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा, this equation, which would give us s is tan u, which means tan of u को हम लिख सकते हैं as plus minus square root of omega raised power -2, which is a constant, into sine of v minus v naught. I hope yes. This implies that, ये थोड़ा सा tricky है last part. This implies that x is equal to, जो कि sphere के coordinate है, cos u cos of v, y is equal to cos u sine of v, and z is equal to sine of u of alpha t, क्योंकि उसके भी तो यही coordinates होंगे ना, satisfy what equation, z is equal to ax plus by. I hope, where a is equal to, ये थोड़ा तुम्हें करना पड़ेगा, plus minus square root of omega raised power -2 -1 sine of v naught, and b is equal to plus minus, again same thing, which is a number, मतलब they are numbers because v naught is a number. यानी अगर मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, I will get z is equal to sin of u, मतलब तुम देखोगे ये satisfy होता है, मतलब from it follows from this equation. अगर ये equation true है, then ये जो z है, ये जो zxy है on the along the geodesic जो हमने डाला था, ये जो geodesic है वो इस equation को satisfy करेगी, z is equal to ax plus b, where a and b are constants, which means that this is a plane, but this is the equation of a plane through the